हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। यूनिट एंड मेजरमेंट के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अदर यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास यानी द्रव्यमान। तो कुछ जो है यूनिट लेंथ के यानी लंबाई के, ठीक, तो लंबाई के कुछ हम अन्य मात्रकों के बारे में हम लोगों ने सीखा और उसके बाद फिर द्रव्यमान के अन्य मात्रकों में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया। आज जो है वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो। अभी हम मास के ही अदर यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो LBS आप लोगों बच्चों देखे होंगे आप कि जब जिम वगैरह में आप जाते हैं, डंबल वगैरह जो होते हैं बच्चों, तो डंबल में कभी कभी जो है अगर केजी नहीं लिखा होता तो LBS लिखा होता है। क्या लिखा होता है बच्चों? LBS। ठीक है, LBS जो है बच्चों एक रोमन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लिब्रा। क्या होता है बच्चों? लिब्रा। LBS जो है एक रोमन वर्ड है और जिसका मतलब होता है, जिसका मीन्स होता है लिब्रा। क्या होता है बच्चों? लिब्रा। ठीक है, ये एक रोमन वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चों लिब्रा, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में जो है लिखते हैं LBS। लिब्रा का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? LBS बच्चों। ठीक है, LBS को हम ब्रिटिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चों? तो पाउंड कहते हैं। ठीक है, LBS मतलब पाउंड, LBS मतलब बच्चों पाउंड। और आप जानते हो कि 1 पाउंड इक्वल टू कितना होता है बच्चों? तो 1 पाउंड इक्वल टू 453.5, ठीक है, 592 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। ठीक है, यानी 1 पाउंड में 453 ग्राम, तो लगभग जो है 453.592 ग्राम जो है बच्चों होता है। ठीक है, तो 1 पाउंड लगभग जो है आधे किलोग्राम का होता है। जैसे आप केक वगैरह बच्चों आप जब खरीदते हो तो केक वगैरह जो है बच्चों वो पाउंड में मिलता है। अगर आपको आप कहते तो हो कि 1 केजी का जो है 1 किलोग्राम का केक दे दीजिए, तो वो क्या करता है 2 पाउंड लगभग आपको देता है। तो 2 पाउंड लगभग बच्चों ये आधा किलोग्राम है। 2 पाउंड लगभग जो है आपका 900 ग्राम, तो 906 ग्राम जो है कुछ समथिंग हो जाता है। ठीक है, यानी आपका लगभग जो है 1 केजी हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि अपने यूनिवर्स का सबसे जो है मास करने का यानी द्रव्यमान का जो है सबसे बड़ा यूनिट कौन है, तो बच्चों तो चलो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो द लार्जेस्ट यूनिट, द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास इज क्या है बच्चों? CSL। ठीक है बच्चों, CSL जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर जो है CSL पड़ा है। और ये मास का जो है सबसे बड़ा यूनिट है बच्चों, यानी द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है बच्चों CSL। और 1 CSL का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो C का मतलब, C और S का मतलब हो गया चंद्रशेखर। क्या हो गया बच्चों? चंद्र, S का मतलब शेखर, तो चंद्रशेखर लिमिट। ठीक, तो ये CSL का फुल फॉर्म हो गया बच्चों। ठीक है, ये सबसे बड़ा यूनिट है किसका? द्रव्यमान का। ठीक है, तो 1 CSL इक्वल टू होता है बच्चों, 1 CSL इक्वल टू 1.4 टाइम्स 1.4 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना बच्चों? तो 1.4 गुना। तो पृथ्वी के द्रव्यमान का बच्चों 1.4 गुना अगर कर दें तो वही होता है 1 CSL, यानी एक चंद्रशेखर लिमिट, जो अपने जो है बच्चों ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ आ गया मास ऑफ द अर्थ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मास ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान बच्चों कितना होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी का द्रव्यमान बच्चों 5.97, ठीक है,
5.97 इंटू 10 पे 24 kg बच्चों। तो 5.97 और 10 पे घात 24 10⁻24 kg बच्चों, ये है अर्थ ऑफ द मास। ठीक है, अगर मून की तो आपको 2-3 मून का, सन का, इतनी बातें थोड़ा ध्यान में हमेशा रखना है। ठीक है, तो मास ऑफ मून यानी चंद्रमा का जो द्रव्यमान है बच्चों वो कितना होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 7.35 इंटू 10⁻22 kg बच्चों। ठीक है, तो 7.35 इंटू 10 पे घात, ठीक है, 10 पे घात कितना हो गया बच्चों 22 kg। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मास ऑफ सन, तो सूर्य का जो द्रव्यमान है बच्चों, तो सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो सूर्य का द्रव्यमान बच्चों 1.898 इंटू 10 पे पावर, तो 10⁻30, ठीक, 10⁻30 kg। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है, पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान और सूर्य का द्रव्यमान। चलिए बच्चों हम अब आगे चलते हैं। तो ये था बच्चों मास। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, हम अभी अदर यूनिट ऑफ मास पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान में रखना है बच्चों, मास एंड वेट। ठीक, तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है बच्चों, यानी द्रव्यमान और भार, वेट मतलब बच्चों भार में अंतर। ठीक है बच्चों, ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है, इनसे हमेशा एक आध क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो चाहे एसएससी के पर्पज़ से आप क्वेश्चन को देखिए, चाहे आईएएस के पर्पज़ से देखिए, इनसे क्वेश्चन हमेशा यूनिट से, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट यानी द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों एक लाइन आप खींच लीजिए, एक तरफ आप लिख लीजिए मास, इनके डिफरेंट की हम बात कर रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में, तो एक तरफ आप लिख लीजिए मास और एक तरफ बच्चों वेट। ठीक है, यानी भार, और ये हो गया आपका बच्चों द्रव्यमान। तो बच्चों द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, यानी जो मास होता है, मास लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब जो है द्रव्यमान का मान कभी नहीं बदलता, चाहे आप अर्थ पे रहो, चाहे मून पे रहो, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी रहोगे, मास यानी द्रव्यमान का मान यानी उसकी मैग्नीट्यूड कभी जो है चेंज नहीं होती है। ठीक है बच्चों, और ये एक प्रॉपर्टी है किसका, द्रव्य का। द्रव्य मतलब बच्चों मैटर। ठीक है, तो मास इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर मतलब बच्चों द्रव्य। ठीक है, द्रव्य। ठीक है बच्चों, यानी जो मास है बच्चों, ये द्रव्य का एक जो है गुण है, एक प्रॉपर्टी है। क्योंकि जब आप मैटर की डिफिनीशन बच्चों पढ़ते हो तो द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य क्या होता है, ऐसी वस्तु है जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरता हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जो जिसका कुछ द्रव्यमान हो, तो यहाँ द्रव्यमान शब्द आया है बच्चों। तो द्रव्यमान जो है ये प्रॉपर्टी है किसका, मैटर का, द्रव्य का। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ पाए। ठीक है, तो मास इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इतनी बातें जो हैं आपको बच्चों ध्यान में रखने। और किसी भी ऑब्जेक्ट का बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है बच्चों, वो कभी चेंज नहीं होता है। एंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान, इज नॉट चेंज
तो इज़ नॉट चेंज विद लोकेशन, यानी अगर लोकेशन चेंज किया जाए, चाहे आप अर्थ पे रहो, चाहे मून पे रहो, चाहे यूनिवर्स के किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहोगे, ठीक है, तो उसका जो मास यानी जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो कभी चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं वेट की बच्चों। तो वेट जो है डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, ठीक है, यानी जो भार होता है बच्चों, ठीक है, तो वेट इज डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड करता है, तो ये बच्चों जो है ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ग्रेविटी पर जब भी किसी वस्तु के ग्रेविटी पर अगर डिपेंड करेगा बच्चों, तो ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रेविटी मतलब बच्चों गुरुत्व। ठीक है बच्चों, तो वेट यानी जो भार होता है बच्चों वो गुरुत्व पर निर्भर करता है, और ये लोकेशन के साथ क्या होता है, चेंजेबल होता है। तो इट इज़ एंड तो इट इज़ चेंजेबल विद लोकेशन, यानी ये लोकेशन के साथ बच्चों क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी लोकेशन अगर आपका बच्चों चेंज हुआ तो आपकी भार यानी जो वेट होता है बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बच्चों चेंज हो जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात कि द्रव्यमान का मान बच्चों यानी मास जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं होता है। द मास cannot जीरो। ठीक है बच्चों, तो द मास कैन नॉट बी जीरो, यानी द्रव्यमान कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लो कैन नेवर बी जीरो। ठीक है बच्चों, यानी द्रव्यमान कभी जीरो नहीं हो सकता है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें बच्चों तो ये जो है जीरो भी हो सकता है, यानी वेट यानी भार कैन बी जीरो, पॉजिटिव यानी धनात्मक भी हो सकता है, एंड आल्सो नेगेटिव और ऋणात्मक भी हो सकता है, एंड आल्सो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये बात समझ पाए, यानी द्रव्यमान जो है जीरो कभी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा बच्चों, तो हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है मास। वेट क्या होता है बच्चों, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ पाए बच्चों। अब तीसरी पॉइंट ये जो है कौन सा जो है क्वांटिटी है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो मास जो है बच्चों यानी द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। मास इज अ या इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी राशि है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब बच्चों, वेक्टर का मतलब हो गया सदिश राशि। ठीक है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा बच्चों और डायरेक्शन भी होगा, और मास में ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, दिशा नहीं होगी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा बच्चों, मास को यानी द्रव्यमान को मेजर करने के लिए हम किस जो है भौतिक तुला, किस जो है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो ऑर्डिनरी बैलेंस का यूज करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ मास यानी द्रव्यमान को जो है मेजरमेंट करने के लिए, द मेजरमेंट ऑफ मास इज यूज्ड ऑर्डिनरी
बैलेंस, यानी हम साधारण तुला का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों आप सब्जी वगैरह लेने जाते हो, आप कहते हो कि 1 केजी आलू दे दो, तो जो वो बाट होता है, मतलब जिससे वो तौलता है तराजू से, वो तराजू आपका कैसा तराजू होता है? तो ऑर्डिनरी बैलेंस होता है बच्चों, ठीक है, ऑर्डिनरी बैलेंस होता है, ठीक है। और वेट को जो है मेजर करने के लिए, वेट मेजरमेंट, तो वेट को मेजरमेंट के लिए बच्चों स्प्रिंग मेजरमेंट का यूज किया जाता है। किसका? स्प्रिंग बैलेंस का, ठीक है बच्चों। तो स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे आप अब जाते हो जिम वगैरह में, अपना आप क्या करते हो? वेट करते हो, अपना आप भार तौलते हो, आप उस पर खड़े हो जाते हो, उसमें स्प्रिंग, वो कैसा बैलेंस होता है बच्चों? स्प्रिंग बैलेंस होता है। जैसे जो ट्रक वगैरह या ये सब जो चीज़ें हैं, इनका जब वेट किया जाता है तो ये जो है जाते हैं, जिसे धर्म कांटा बोलते हैं, तो धर्म कांटा पे जाके क्या करते हैं? अपना जो है उसमें स्प्रिंग बैलेंस होता है, ट्रक जाके खड़ा हो जाता है और उसका वो क्या करता है? वेट करता है, भार जो है मापता है। समझ पाए बच्चों? तो उसका वो भार जो है पूरा बता देता है कितना है भार, ठीक है। तो ये बच्चों आप समझ पाए, ठीक है। तो ये हम ऑर्डिनरी, यानी मास को जो है हम ऑर्डिनरी बैलेंस द्वारा, और भार को जो है, यानी भार को जो है हम किस मेजरमेंट द्वारा? तो स्प्रिंग बैलेंस द्वारा जो है मेजरमेंट करते हैं, तौलते हैं, ठीक है बच्चों। 5वां पॉइंट, इट्स यूनिट, इट्स एसआई यूनिट बच्चों, इसका इट्स एसआई यूनिट इज, तो इसका बच्चों एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? किसका? द्रव्यमान का। तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्या? किलोग्राम। एंड इसमें अगर हम बात करें तो इट्स एसआई यूनिट बच्चों, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन, क्या होगा बच्चों? न्यूटन, इस कैपिटल एन, या इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हम एक चीज़ और कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसका यूनिट न्यूटन होता है। तो इतनी बात आप बच्चों समझ पाए। तो ये था द्रव्यमान और भार में अंतर, ठीक है बच्चों। अब जैसे इस पर कभी कभी जो है क्वेश्चन बच्चों आ जाता है, किस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए क्वेश्चन में, द वेट ऑफ अ बॉय, तो एक लड़के का जो भार दिया है बच्चों, तो द वेट ऑफ अ बॉय इज 60 kg, कितने का है बच्चों? तो 60 kg। एक लड़का जो है 60 किलोग्राम का द्रव्यमान है, सॉरी भार है उसका, क्या है बच्चों? भार, ठीक है, द्रव्यमान नहीं है। 60 किलोग्राम क्या है? वेट है बच्चों, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी को आप 60 न्यूटन भी लिख सकते हो बच्चों। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात समझ पाए। तो ये 60 न्यूटन का या 60 किलोग्राम भार, ठीक है, 60 किलोग्राम भार का जो है एक लड़का है, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस, कहाँ पर? पृथ्वी के सतह पर, ऑन द अर्थ सरफेस। तो आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेट, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेट एट मून। तो आपसे मैंने पूछ लिया कि जो है चंद्रमा पर जो है इसका भार क्या होगा। तो आपको बच्चों मालूम होना चाहिए कि जब भी लोकेशन चेंज करते हैं, ठीक है, जब भी लोकेशन चेंज करते हैं तो भार क्या हो जाता है बच्चों? चेंज। अगर यहीं पे द्रव्यमान लिखा होता बच्चों, यहाँ वेट के बजाय क्या लिखा होता? द्रव्यमान। तब अगर 60 kg है तो 60 kg ही रहता, चाहे आप चंद्रमा पर रहते चाहे आप अर्थ पे रहते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन भार है तो भार लोकेशन के साथ बच्चों क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो आपको एक चीज़ आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि
यानी चंद्रमा का जो भार होता है, चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है बच्चों? तो 1/6 टाइम्स होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अभी आगे भी हम उसको लिखवा देते हैं बच्चों। ठीक, तो जो वेट होता है बच्चों, यानी वेट ऑफ द मून, यानी जो है चंद्रमा का जो भार हो जाएगा, चंद्रमा पर जो भार हो जाएगा, वेट एट द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स वेट ऑफ एट द अर्थ। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो वेट ऑन द मून, यानी जो चंद्रमा पर भार होगा वो पृथ्वी के भार का कितना होगा बच्चों? 1/6 होगा। तो पृथ्वी का भार दिया है बच्चों, कितना दिया है? 60 दिया है। तो 1/6 × 60 आप कर लोगे तो ये 6 × 60 हो जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों? 10 किलोग्राम वेट, यानी किलोग्राम भार, या आप लिख सकते हो 10 न्यूटन, या आप लिख सकते हो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी तरह से जो है आप इसको रिटेन कर सकते हो बच्चों। तो मेरी बात आप समझ पाए बच्चों? तो ये था वेट और मास में डिफरेंस। चलिए हम अदर यूनिट की बात करते हैं बच्चों। अब आगे चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं टाइम पे। तो अदर यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम यानी समय। तो समय का SI यूनिट क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमको कुछ ध्यान में रखने, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे आ जाता है 1 माइक्रो सेकेंड। क्या बच्चों? 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? माइक्रो सेकेंड। तो 1 माइक्रो सेकेंड बच्चों क्या हो जाएगा? माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶। माइक्रो क्या है बच्चों? एक प्रीफिक्स है, मैंने प्रीफिक्स आपको बताए थे। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब क्या है? एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का, इस प्रीफिक्स माइक्रो प्रीफिक्स का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁶ क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड। ठीक है, 1 ns बच्चों मतलब नैनो सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैनो सेकेंड। तो 1 नैनो सेकेंड बच्चों क्या हो जाएगा? नैनो का मतलब मैंने आपको बताया था, नैनो एक प्रीफिक्स है। कितना होता है? 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है बच्चों। 1 ps, p का मतलब होता है बच्चों पिको, p का मतलब पिको। तो 1 पिको सेकेंड का मतलब क्या हो गया बच्चों? 10⁻12 सेकेंड। ये बातें जो है हमको ध्यान में बच्चों रखनी है। अक्सर क्वेश्चन इनसे ही जो है आस्किंग कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, कुछ और भी अदर्स यूनिट हैं। ठीक है, ये हो गया माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, PS सेकेंड, और भी अगर आप जो है प्रीफिक्स लगा के जो है उनको काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो है पूछे जाते हैं। एक जो है कॉस्मिक ईयर पूछा जाता है कभी कभी। 1 कॉस्मिक ईयर। तो एक कॉस्मिक ईयर मतलब कॉस्मिक, ठीक है, कॉस्मिक को हिंदी में कॉस्मिक ही बोलते हैं बच्चों। एक कॉस्मिक वर्ष। ठीक है, तो 1 कॉस्मिक ईयर बच्चों क्या होता है? तो 1 कॉस्मिक ईयर बच्चों बोलते हैं 25 करोड़ ईयर, यानी 25 करोड़ साल को। ठीक है, 25 करोड़ साल को बच्चों हम क्या बोलते हैं? 1 कॉस्मिक ईयर। तो 25 करोड़ साल को बच्चों एक कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। तो ये बच्चों जो है कुछ यूनिट थे। किसके यूनिट थे? टाइम के। तो अदर यूनिट ऑफ टाइम। अब बच्चों आगे चलते हैं, जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनसे एक क्वेश्चन तो हर साल देखने को, NDA में तो हर साल देखने को मिला है। आपके CDS के पर्पज़ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। CGL, SSC, CGL, CPO के भी पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है अक्सर बनते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं अदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर। किसकी बात हम कर रहे हैं बच्चों? टेम्परेचर की। ठीक, यानी ताप। तो अदर यूनिट ऑफ थर्मल टेम्परेचर,
यानी हम ताप की बात करें तो ताप के जो अदर यूनिट्स है बच्चों, तो ताप के यानी टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट हम बच्चों हमने आपको क्या बताया था, तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और केल्विन ही बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। केल्विन जो अदर यूनिट हैं, तो केल्विन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक बच्चों, समझ पाए? यानी ताप का जो है सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो केल्विन है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन से अदर्स यूनिट होते हैं बच्चों, तो अदर्स यूनिट में अगर हम बात करें तो अदर्स यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो अदर्स यूनिट में डिग्री सेल्सियस, पहले इसको डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता था बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री सेल्सियस, मैं लिख दे रहा हूँ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, तो डिग्री सेंटीग्रेड या फिर अब हम इसको क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो पहले डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है, तो अब कहा जाता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और भी कुछ अदर यूनिट। ठीक है, तो केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, तो डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो याद रखिए कि जो सेल्सियस या सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के पहले डिग्री लगाते हैं, बाकी और किसी यूनिट के आगे डिग्री हम शब्द नहीं यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो डिग्री फ़ारेनहाइट, आर मतलब बच्चों र्यूमर। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, र्यूमर। तो ये कुछ जो है यूनिट हैं। ठीक है, केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, र्यूमर हो गए। तो ये जो है कुछ अदर यूनिट हैं किसके बच्चों, टेम्परेचर के। इनके बीच में आपको जो है बच्चों ध्यान में रखना है, इनका जो है रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो रिलेशन बिटवीन केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर, इनके बीच में आप हमेशा ध्यान में रखेंगे क्या रिलेशन होता है बच्चों, तो C/5, C मतलब बच्चों डिग्री सेल्सियस। ठीक है, C/5 F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 इज इक्वल टू R/4। ये बच्चों आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने चारों के बारे में रिलेशन, अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट पूछा है, तो आप ये रिलेशन लगा के वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा है तो इनसे जो है रिलेशन आप निकाल के फाइंड कर सकते हो बच्चों। तो बात मेरी समझ पाए आप? तो कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है इसमें आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में अक्सर जो है कई बार जो है पूछा गया है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पर दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो 40 -40। ठीक है, तो -40 टेम्परेचर पर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, इज इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है दोनों आपस में किस टेम्परेचर पर बराबर होते हैं। तो किस टेम्परेचर पर बराबर होते हैं बच्चों, तो -40 डिग्री, -40। ठीक है, तो -40, अब वो चाहे डिग्री सेल्सियस में बच्चों का हो और चाहे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो फ़ारेनहाइट में जब आप निकालोगे तब भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा। अगर फ़ारेनहाइट में -40 रखते हो तब भी जो है डिग्री सेल्सियस में -40 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। इतनी बातें आप बच्चों जो है समझ पाए, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर। एक बच्चों एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस और ये बच्चों क्या हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। इतनी बातें जो है ध्यान में रखेंगे। और एक बच्चों हमेशा अक्सर जो है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, यानी परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतनी बातें जो है आपको बच्चों हमेशा ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। आप प्रयाग सिविल एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। और हमारे वीडियो को भी आप जो है लाइक करें और कमेंट देकर आप बताएं जो है आपको वीडियो जो है कैसा लगा, ठीक है। तो आप सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।